मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय हिंद। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 64वें महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को मैं त्रिवार अभिवादन करता हूं। वी आर द वर्स्ट फॉलोअर्स ऑफ द एवर बेस्ट लीडर इन दिस वर्ल्ड। हम इस दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छे, सबसे बढ़िया लीडर के सबसे घटिया अनुयायी हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, हर साल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए 6 दिसंबर को, 2 दिसंबर से ही मुंबई में, दादर में भारत भर से ही नहीं तो दुनिया भर से लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए आ जाते हैं। इस साल कोरोना महामारी की वजह से महाराष्ट्र शासन ने चैत्य भूमि को बंद रखने के आदेश दिए हैं और इसलिए इस साल चैत्य भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने की मनाही है और इसीलिए महाराष्ट्र शासन ने एक उपक्रम चलाया है और उन्होंने ये अपील की है कि इस साल आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए नहीं आ सकते हो, इसलिए एक पोस्ट कार्ड चैत्य भूमि में भेजे और लाखों लोग टूट पड़े हैं, बाबा साहब के नाम से पोस्ट कार्ड चैत्य भूमि पर भेज रहे हैं। थोड़ी देर के लिए ये विचार कीजिए, ऐसा सोचिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीवित है। क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते कि आप लोग बाबा साहब के मूवमेंट को पोस्ट कार्ड तक सीमित रखें? आज ये व्यवस्था आपको पोस्ट कार्ड मंगवा रही है, कल वो कहेंगे कि एक पन्ने के ऊपर 100 बार जय भीम लिखकर पानी में बहाओ, तो क्या आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे? और इसलिए मैंने ये कहा कि वी आर द वर्स्ट फॉलोअर्स ऑफ द एवर बेस्ट लीडर इन दिस वर्ल्ड। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए अगर आप नहीं आ सकते हो तो इसका मतलब बाबा साहब को भगवान बना दो। यह व्यवस्था बाबा साहब को भगवान और आप लोगों को भक्त बनाने के ऊपर तुली हुई है। मैं आप लोगों को फिर से एक बार ये चेतावनी देना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं कि जिस दिन आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भगवान बना दोगे, उसी दिन बाबा साहब के सभी काम खत्म हो जाएंगे। ये व्यवस्था बाबा साहब को भगवान बनाने के ऊपर तुली हुई है और आप लोगों को भक्त बनाने के ऊपर तुली हुई है। अभिवादन करना है तो जिस दिन अभिवादन करने की बारी आएगी उस दिन पीछे मत हटना। अभिवादन करना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण, देखिए कितने सारे फोटोज मैंने देखे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के फोटो के नीचे उनकी बर्थ डेट लिखी जाती है, 14 अप्रैल 1891 और डैश जहां पर उनका महापरिनिर्वाण होता है तो वो तारीख लिखी जानी चाहिए, लेकिन वहां पर लिखा जाता है टिल डेट। यानी बाबा साहब आज भी हमारे बीच है। उनके विचारों के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, उन्होंने दिए हुए हक और अधिकार के माध्यम से आज भी हम लोगों में जीवित है। आज भी बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि आज भी बाबा साहब डटकर हमारे लिए खड़े हैं, इसलिए तो बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा जाता है। मरे हुए इंसान के मूर्तियों को तोड़ते हुए आपने कभी देखा है? काल्पनिक लोगों के, देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ते हुए आपने कभी किसी को देखा है? बाबा साहब की मूर्तियों को इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि डेड अंबेडकर इज मोर डेंजरस देन लाइव अंबेडकर। और इसलिए इस व्यवस्था को बाबा साहब को वो बचा नहीं पा रही है, इसलिए वो बाबा साहब को हाईजैक करना चाहती है। आरएसएस हाईजैक कर रही है, बीजेपी हाईजैक करती है, शिवसेना हाईजैक करती है, कांग्रेस हाईजैक करती है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे कि बाबा साहब को हम काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, कैसे काउंटर करें, और इसलिए वो बाबा साहब को हाईजैक करने की कोशिश करती है और हम लोग हाईजैक होने दे देते हैं। जितना बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस पर बीजेपी पढ़ाई करती है, आरएसएस पढ़ाई करती है, हम उसमें से 10% भी पढ़ाई नहीं करते। और इसलिए अभिवादन करने का जब समय आएगा तब पीछे नहीं हटना। अभिवादन करने का समय 6 दिसंबर नहीं है। जिस दिन जनगणना के अधिकारी आपके घरों पर आप लोगों की गणना करने आएंगे, उस दिन बाबा साहब को अभिवादन करो। देखते हैं कितने लोग अपने आप को बौद्ध लिखते हैं, सिर्फ बौद्ध। हमारे तथाकथित नेता
पत्रक निकाल के, लेटर निकाल के लोगों को बता रहे हैं कि बौद्ध लिखने के बाद महार लिखो, चमार लिखो, ढोर लिखो, अनेक जातियों को समाविष्ट कर दो बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में ये जातियां लेकर आओ, फिर क्या होगा? ये बौद्ध महार है, ये बौद्ध चमार है, ये बौद्ध ढोर है। इस तरह की जातियों को हम बौद्ध धर्म में घुसाना चाहते हैं। और बाबा साहब कहते हैं कि हमारा बौद्ध धर्म में जो प्रवेश है ये इज्जत के लिए है, इज्जत पाने के लिए हम बौद्ध धर्म में आए, लाभ पाने के लिए नहीं। हमारे नेतागण कहते हैं कि अगर हम लोग अनुसूचित जाति नहीं लिखेंगे, अगर महार नहीं लिखेंगे, ढोर नहीं लिखेंगे, चमार नहीं लिखेंगे, तो हमारे लाभ चले जाएंगे, हमारा रिजर्वेशन चला जाएगा, हमारा बजट कम हो जाएगा, हमारी पार्लियामेंट की सीटें, हमारी विधानसभा की सीटें कम हो जाएंगी। और बाबा साहब कहते हैं कि हमें लाभ प्यारा नहीं है, हमें इज्जत प्यारी है। और जब बाबा साहब को अभिवादन करने की बारी आएगी तब ये बात ध्यान में रखना। तब चूक जाओगे बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए, तब आपका पोस्ट कार्ड पिछले जेब में छुप जाएगा, तब बाबा साहब के विचार कहीं ना कहीं जेब में छुपा दोगे। बाबा साहब को फॉलो करना, बाबा साहब का अनुयायी बनना इतना आसान नहीं है। सिर्फ कैंडल लगाने से, सिर्फ अगरबत्ती लगाने से, माथा बाबा साहब के चरणों में झुकाने से कोई बाबा साहब का अनुयायी नहीं बन जाता। अनुयायी और भक्त दोनों में बहुत अंतर है। ये जो काम करता है ये भक्त करता है, अनुयायी बाबा साहब के कदमों के ऊपर चलकर बाबा साहब का अनुकरण करता है। और इसलिए आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि हमें बाबा साहब का अनुयायी बनना है, हमें बाबा साहब का फॉलोअर बनना है, हमें बाबा साहब का भक्त नहीं बनना है। बाबा साहब ने कहीं नहीं कहा कि आओ मेरी पूजा करो। बाबा साहब का एक स्पीच है, बाबा साहब कहते हैं कि मेरी जय जयकार करने के बजाय मेरा अधूरा रहा हुआ काम पूरा करो। बाबा साहब को सिर्फ राजनीति तक मर्यादित मत रखो। बाबा साहब कहते हैं कि लोकतंत्र तब तक यशस्वी नहीं होगा जब तक सामाजिक और आर्थिक उत्थान नहीं होगा। तो बाबा साहब को सामाजिक और आर्थिक आंदोलन का, बाबा साहब का आंदोलन क्यों नहीं हम लोग खड़ा करते हैं? और इसलिए बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए बाबा साहब के विचारों के ऊपर चलना बहुत जरूरी है। अभिवादन करने का समय आएगा और जिस दिन आएगा उस दिन आप लोगों को अभिवादन करना है। सिर्फ बौद्ध लिखो। अनुसूचित जाति का अगर सवाल पूछा जाता है कि वेदर यू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट और नॉट, ना लिख दो। वैसे भी एससी की कौन से रिजर्वेशन आपको मिलता है? क्योंकि यह सवाल को यस लिखने के बाद आपको जाति लिखनी अनिवार्य है। अगर आप लिखते हो कि हां मैं अनुसूचित जाति से हूं, तो आपको पूछा जाएगा कौन सी जाति। आ गए ना आप लोग बौद्ध धर्म में जातियों को लेकर। और बाबा साहब चाहते थे कि इस देश में से जातियां नष्ट हो, आप वो जातियों को बौद्ध धर्म में लेकर आ रहे हो। बाबा साहब एक स्पीच में कहते हैं ये जातियां राष्ट्र विरोधी है, राष्ट्र द्रोही है। हम ही बाबा साहब के द्रोहों में काम कर रहे हैं, हम ही बाबा साहब के विरोध में खड़े हो रहे हैं। और इसलिए मैं आज आप लोगों से बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर यही प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि बाबा साहब को भगवान ना बनाए और अपने आप को भक्त ना बनाए। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम फॉलोअर्स हैं बाबा साहब के। हमें अपने आप को वर्स्ट फॉलोअर के लिस्ट से बाहर निकालकर बाबा साहब के बेस्ट फॉलोअर्स के लिस्ट में हम लोगों को आना है। और इसलिए बाबा साहब के कहे हुए बातों के ऊपर हमें काम करना है। 2021 में जब जनगणना आएगी उस समय हम बाबा साहब को अभिवादन करेंगे। उस समय जब एनुमरेटर हमारे घर पर आएगा उस समय हम अपने आप को बौद्ध बताकर, सिर्फ और सिर्फ बौद्ध बताकर बाबा साहब को अभिवादन करेंगे। यही हमारे अभिवादन का इस साल का तरीका होगा। आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।